जय सच्चिदानंद। अभी हमने महाभगवती सरस्वती के मुख से जो अलभ्य ज्ञान सुना, उनका अर्थ सहित हम और भी मनन करेंगे। योगाभ्यास में लगे रहने वाले, योगाभ्यास का शब्द जिस तरह हम योग करते, कसरत करते, इनके साथ नहीं है। ये शब्द कहाँ है वो देखना पड़ता है। अभी हम बहुत ऊंची अवस्था में उस ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ योग मतलब जुड़ना। तो ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उनके साथ जुड़ना, उनके साथ लीन हो जाना है, तभी ये ज्ञान आपके अंदर परमानेंट अवतरित हो जाएगा। आकार देना है, जिस तरह के आव्या में स्थापया में। तो सबसे तो श्रेष्ठ मार्ग है कि माँ भगवती को हमारे अंदर उतार लेवे। ज्ञान सर्वणी ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे तो कहीं अधूरा हो जाएगी। जिस तरह महाभारत काल में अर्जुन और दुर्योधन गए थे, तो उन्होंने सेना मांग ली, तो भगवान ने दे दी तथास्तु। अर्जुन ने कहा नहीं, आप अकेले हो। वो कह मैं नियत था आऊँगा, मैं शक्ति समय कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई जरूरत नहीं, आप आ जाओ, बस समझ आ गया। इस तरह हम ज्ञान कहाँ कहाँ कितना बटोरेंगे। माँ भगवती को हमारे अंतःकरण में स्थापित कर लो, वो तो तैयार है, वो प्रकाश स्वरूपिणी है। आपने प्रकाश का अनुभव किया है, मगर प्रकाश के अंदर माँ भगवती का शब्द का उच्चार करना है। वो जो प्रकाश आप बदल जाएगा। सबर भरा हुआ है, तो उनके आपको संकल्प करना है, मांगना है, क्योंकि हम अभी अधूरे हैं। ज्ञान से अधूरे हैं, ध्यान से अधूरे हैं, समाधि से अधूरे हैं। सब कुछ प्राप्त करना ये परमानेंट। तो माँ भगवती जब अवतरित होती है, जिस तरह भगवान कृष्ण साहिर हो जाए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, स्वयं वो हो जाता है। वो तो हमारे पास है, भगवान कृष्ण है, मगर जिस तरह आत्म तत्व है, जिस तरह भगवान दृष्टांत भगवान सूर्य भगवान है, वो कुछ करते नहीं है। इसी तरह अभी भगवान कृष्ण हमारे अंदर है, सर्वव्यापी तत्व के हिसाब से। सर्वव्यापी तत्व बोलता नहीं है, करता रहता है, मगर कुछ करना हो तो माँ भगवती को उनके साथ उतारना पड़ता है, पूर्ण करना पड़ता है। भगवान ने कहा ना, जब संकल्प करते ब्रह्मांड बना लेते हैं, तो बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए ना, वो कौन देगी? तो माँ भगवती सरस्वती। इनका समन्वय होने से पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे। हर एक प्रकार का ज्ञान देने वाली माँ भगवती है, उनका ही स्वरूप है। सरस्वती कौन? ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी, ब्रह्मा की पत्नी है। जब ब्रह्मा तो है सर्जन करने वाले, तो पत्नी की सेवा नहीं कर सकते। उनकी सहाय के बिना आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड में सर्जन करना है। बुद्धि प्रज्ञा चाहिए, शक्ति है, और कैसे कार्य करे। इसलिए तो जो राज महाराजा थे तो प्रधान नियुक्त करते थे, सलाह मशवरा वो करते थे। राजा को सलाह दे, वो शक्ति स्वरूप है, मगर सलाह देने वाला भी ऐसा प्रज्ञावान होना चाहिए, तभी राज्य का विकास होता है। तो ये हमारा राज्य तो है, अयोध्यापुरी में हम रहते हैं। अयोध्यापुरी में कैसे काम करना है, संचालन कैसे करना है, वो माँ भगवती की आराधना करनी पड़ती है। और उनके 3 स्वरूप, माँ काली शक्ति स्वरूप, क्रिया, माँ लक्ष्मी लक्ष्मी स्वरूप है। पैसों के बिना कोई काम नहीं होता, और सबसे पहले पकड़ना चाहिए पैसों का हिसाब किताब क्या करना है, कैसे यूज करना है। तो ये वहाँ भगवती ज्ञान स्वरूपिणी है। इसलिए भगवान ने भी तीनों का समन्वय किया ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। 3 मंत्रों में 3 शक्तियाँ जब आपके अंदर अवतरित होती हैं, और तीनों का एक स्वरूप है, ह्रीं। अलग अलग याद करो, मगर एक ह्रीं करने से वो आप आपके अंदर प्रकट होने।
जब जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है माँ भगवती प्रकट हो जाती है। योगाभ्यास में लगे रहने वाले और सदा शक्ति की साधना करने वाले जो लोग हैं उन्हें वह गंभीर ज्ञान स्वतः हो जाता है। जो जो ज्ञान और क्रियाएं रहस्य रूप में बताई जाती है वह सब शक्तिपात महायोग मार्ग में से प्राप्त हो जाती है। इसमें साक्षात शक्ति ही कारणभूत है। एक नाम दे दिया, शक्ति। योगेश्वर गोरख बाबा के मना करने पर भी जो ज्ञान मुझे तुम्हें कहा है, यदि मैं उसे तुम्हें न कहती तो तुम्हें संशय हो जाता और संशय मार्ग का रोधक होता है। इस मार्ग में संशय होना ही नहीं चाहिए। इस शक्तिपात के सुलभ मार्ग को प्राप्त करके कोई संशय नहीं रहता है। इसलिए तुम्हारे कल्याणकारक उस संपूर्ण ज्ञान को मैं तुम्हें बताया है। फिर भी नाथ नाथेश्वर ये गोरख योग मार्ग को बताने में शक्तिमान समर्थ माना गया है। उसी मार्ग में बड़ी सहजता और सही तरीके से तुम्हें चलना है। और तभी तुम्हें सिद्ध प्राप्त हो जाएगा। स्वयं गोरखनाथ और स्वयं मैं तथा जागरूकता कुंडली शक्ति से तीनों की तत्पर का बोध तुम्हें करवा देंगे। इसमें कोई विचारणा नहीं करनी चाहिए। या तीन का समन्वय होता है, स्वयं गोरखनाथ जी, स्वयं मैं माँ भगवती कहती है, और कुंडली शक्ति। वचन देती है, तुम्हारा किया हुआ पूर्व जन्म का अभ्यास अब वही संप्रति जाग उठा है। अब यहाँ पूर्व जन्म तो है, ये साबित होता है इस बात से कि हमारा पूर्व जन्म है। तो पूर्व जन्म तो उनका भी पूर्व जन्म, कई जन्म से हम आते हैं। साधना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज पूर्णाति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कहना है। तो हमें भी जो प्राप्त हुआ है उनको अच्छी तरह समझने से संसार भी हमारा दीप उठेगा, परलोक भी दीप उठेगा। ये पूर्ण घड़ी इसलिए माँ ने कहा कि तेरा पूर्व जन्म जागृत हो रहा है, इसलिए बहुत सिद्ध ही तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह पुण्य बल की बात होती है, जो हमने किया होगा तभी तो मिलेगा। तो हमें वो भी बटोरना है। जिस तरह हम अभी जाएंगे तो भाषा तैयार करते हैं ना कि कल क्या खाएंगे, तो कल के लिए आज बनाना पड़ता है। तो कल का प्रारब्ध बना के लिए कुछ तो चाहिए। ऐसी संप्रदाय हमें बटोरनी है जो हमें भी प्राप्त होए और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। तो कुछ ऐसे प्रयत्न करने ही चाहिए। हमारा भी कल्याण, सबका कल्याण। आपके द्वारा जो वर्ग आएगा भी उनके लिए भी कुछ आप रखोगी है तो हम उनको पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ये न होता तो उन्होंने जो मेहनत की हमें काम आ रही है, तो हम मन में मेहनत करेंगे तो दूसरों को काम आएगा, क्योंकि आप माध्यम हो। जो ज्ञान संस्कृत में है, जो ज्ञान अलभ्य है, मगर उनको समझाने वाले जो प्रज्ञावान होना चाहिए, जैसे राम शर्मा आचार्य जी है, कि उनके द्वारा हम कुछ संकल्प विकल्प सीख सकते हैं। इसलिए नरसिंह मेहता ने 71 पीढ़ी की बात की। जो गए उनका भी कल्याण, जो आने वाले उनका भी कल्याण। तो ऐसा कार्य करना ही चाहिए। आप तो मीडिया हो, भगवान आपके द्वारा प्रकट होना चाहते हैं, मगर निमित्त तो बनना पड़ेगा। क्योंकि निमित्त क्या है? पंचतत्व। पंचतत्व क्या है? इथर। इथर में जो ज्ञान है आपके द्वारा अपडेट करना पड़ता है। इसलिए भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, उनके द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। ये भूमिका हमको मिली है तो कितनी बड़ी हमारी उपलब्धि है। खुद को भाग्यवान समझना चाहिए कि परमात्मा की कृपा, निमित्त बनना है हमें। करते हो तुम, कर रहे, ये नाम मेरा हो रहा है। तो ये पुण्य बल को
हमें आराम से अच्छी तरह निभाना है। अब छोटी उम्र के हो, आपके पास बहुत काम है, मतलब समय है, तो उनको इसी तरह लगाना चाहिए। किसी को तो विवेकानंद बनना ही पड़ेगा। सब मेरे को ये काम है, ये काम है, ये है, वो है, ये कर तो रहेंगे तो कौन करेगा? किसी न किसी ने अपना भोग देना, मतलब माया का। हमको जो मिला है वो माया ही मिली है। ये आत्मज्ञान की बात हो रही है। ये आत्मज्ञान से इतने हजारों दिए जलेंगे, मगर एक दिया तो हमें पहले बनना पड़ेगा। शुरुआत एक कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना हम डिग्रियां लेते रहेंगे तो क्या होगा? आप एक कुटुंब से और कुछ नहीं होगा, और माए फंसते जाओगे। एक कुटुंब का आप तारनहार बनोगे, आप तो महामानव हो। ऐसी भूमिका हमें निभानी चाहिए। लोग याद करें। आज भी विवेकानंद कौन कौन क्यों याद करते हैं? पूरे भारत को जगाया, उठो जागो। किसी को निमित्त बनना ही पड़ेगा। लोग ताना भी मारेंगे, कोई बात नहीं, कौन अल्प बुद्धि है। जब मां भगवती की कृपा होती है तो हम अल्प बुद्धि से बाहर आ गए हैं, तभी तो जागना ही पड़ेगा। हे वस्त्र, जो ज्ञान योग साधकों के कल्याण के लिए है, मैं उससे पहले थोड़ा बताऊंगी, जिससे मार्ग अधिक सरल हो जाएगा। साधन में लगे साधकों कहीं कहीं ब्रह्म होता है। उनके ब्रह्मनाश के लिए मैं कुछ अच्छी बात बताती हूँ। योग मार्ग में विघ्न रूप से नित्य कोई न कोई संशय आता ही रहता है, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हो। कुछ न कुछ ऐसा कहीं न कहीं प्रॉब्लम आता ही रहता है। उसे हटाकर अपने चित्त को दृढ़ बनाओ। अंतकरण को दृढ़ बनाना है। जो संकल्प किया, दृढ़ता के बिना सिद्ध नहीं होगा। भगवत कृपा है, आपको आगे तो रहना पड़ेगा। जिस तरह भगवान ने अर्जुन को कहा, भाई तेरे को निमित्त बन के खड़ा तो रहना पड़ेगा। मैं तो सर्वव्यापी हूं ना, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। किसी को स्थूल बनना पड़ेगा। माध्यम बनने के बाद ही वो भगवान की कृपा होती है। लोगों को क्या दिखता है, अरे ये अर्जुन ने कर दिया। अर्जुन तो निमित्त बना, किया तो भगवान ने है, क्योंकि अर्जुन के अंदर ही वही तो थे। तो हमारे अंदर भी वही है। कहीं ना कहीं निमित्त बनने की हिम्मत बनानी पड़ेगी, तभी योग कल्याण। हम कल्याण करना चाहते, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मगर हमारा जो माध्यम है, जिनके द्वारा हम करना चाहते हैं, वो बहुत छोटा है। अभी हम गंगा स्नान करने जाएंगे, 1 लीटर की बोतल ले जा सकते हो, 1 लीटर ही मिलेगा। 20 लीटर कैरबा ले जाएगा, 20 लीटर मिलेगा। तो सोच बड़ी बनानी चाहिए। हमारी सोच छोटी है, जो हमें उतनी ही मिली है, मगर नर से नारायण बन सकते हो, आप में क्षमता है। सबसे पहले हमारा अंतकरण बड़ा होना चाहिए, सबके प्रति वही भाव होना चाहिए। विराट बनो, हम विराट के अंश हैं। जो सोच बड़ी करो, हृदय की भावना बड़ी करो, ये सब मेरे हैं। तो सोच बड़ी है तो परमात्मा की कृपा तो होती है। आप छोटे करोगे तब भी होगा, और विराट बनाओगे तब भी होगे। विराट की अनुभूति करने योग्य हम हैं। जैसे कृपा होगी, आपके रोम रोम से प्रकट होने लगेगा। और दुनिया देखी, अरे छोटा आदमी कितना बड़ा बन गया। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आपके अंदर क्षमता है। ये पूरे मानव जाति को हिला सकते हो, ये ज्ञान उनको दे सकते हो। मैं कहीं ना कहीं निमित्त बनना ही है। मार्ग में रुकावट डालने के लिए निरंतर विक्षेप भी आया करते, और विक्षेप कई प्रकार के होते, कुटुंब से, समाज से, देशों से, क्योंकि सबकी सोच सलाह देने की होती है। अरे तू क्या कर रहा है, जो मैं सफल हो गया हूं, मेरे पास कितना धन है, ऐसी सलाह दी जाती है कि उनके पास ऐसा नहीं है। भाग्यवश कुछ मिल गया तो उनको हम बढ़ जाता है कि मेरे पास कितना सोना है, कितना रुपया है, कितने पैसे हैं। पैसे ना सुनते, जैसे समय का चक्कर घुमा, आप सब दोनों चली जाती है।
अनिल रूपाणी देखो ना, रिलायंस के 2 भाग हुए, अनिल के पास भी इतना ही पैसा आया था, समय की चक्र घूमा, आज 0 हो गए। तो ऐसा न हो कि जो हमारे पास है कल न हो, मगर ये ज्ञान होगा तो हम कहीं से भी पैदा कर सकते हैं। वो आपके पास कोई लूट के नहीं जाएगा। तो उनके हमारी क्षमता, हमारा गोल वही होना चाहिए जिनके द्वारा हमारा जीवन और समस्त जीवों का जीवन हम जागृत कर पाए। जय सच्चिदानंद।